महाकाल भगवान शिव की महिमा अपार है। उनके अनंत रूपों में से एक है महाकाल, जो काल समय के भी स्वामी है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित और प्रेरक कथा है, अवंतिका नागरी और दूषण राक्षस की कथा। बहुत समय पहले उज्जैन, जिसे तब अवंतिका कहा जाता था, में एक वेद पाठक ब्राह्मण रहते डाउटफुल थे, जिनका नाम था वेदप्रिय। वे शिवजी के परम भक्त थे और नित्य अग्निहोत्र और पूजा किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जो अपने पिता की तरह ही धार्मिक थे। राक्षस का आतंक उस समय रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जिसके माड़ में चुर होकर उसने धार्मिक लोगों को सातना शुरू कर दिया। दूषण ने अवंतिका नागरी पर हमला कर दिया और ब्राह्मणों को अपनी पूजा बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणों की भक्ति। जब दूषण ने ब्राह्मणों को मारने की धमकी दी, तब वे घबराए नहीं। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान लगाया और एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगे। दूषण ने जब देखा कि वे डर नहीं रहे हैं, तो उसने अपने सैनिकों को उन्हें मार देने का आदेश दिया। महाकाल का प्रकट्य। जैसे ही राक्षस उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा, वहां की धरती फटी और एक भयानक हुंकार के साथ स्वयं भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनका यह रूप इतना तेजस्वी और भयंकर था कि उसे देखकर ही आधे राक्षस डर गए। मैं महाकाल हूं और अपने भक्तों का विनाश करने वालों का मैं काल बनकर आया हूं। महाकाल ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस और उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर महाकाल से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जन कल्याण के लिए सदा के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाइए। भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल वहां लिंग रूप में स्थापित हो गए, जिसे आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजन करते हैं। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसका काल, मृत्यु या संकट भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसीलिए कहा जाता है, अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।